नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, ज़्यादातर भक्तों का यह प्रश्न रहता है कि महाराज जी से हमारा संपर्क कैसे हो, हम कैसे बाबा से जुड़े और कैसे बाबा और हमारे बीच में एक तार बन जाए। दोस्तों, इसके लिए बहुत ही आसान उपाय है। आपको सिर्फ महाराज जी का एक चित्र जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा भाता हो, वह महाराज जी का चित्र एक फ़ोटो फ्रेम करके या कैसे भी प्रिंट करके अपने घर के अंदर, अपने मंदिर के अंदर महाराज जी को वहाँ पर स्थापित करके उन्हें हनुमान चालीसा सुना के, सुंदरकांड सुना के, रामायण का पाठ सुनाकर उन्हें वहाँ पर स्थान धारण करवाइए। महाराज जी जब आपके मंदिर में आ जाएंगे, उसी क्षण से आपका और बाबा का पूर्ण संपर्क हो जाएगा, पूर्ण जुड़ाव हो जाएगा और महाराज जी की ऊर्जा हर पल हर क्षण आपके साथ रहेगी। चाहे आप कहीं भी जाएं, कोई भी कार्य करें, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है तो महाराज जी की ऊर्जा आपको त्वरित वहां से बाहर निकालने के लिए कोई न कोई समाधान वहां पर उपस्थित कर देगी। अब जैसा कि यह भी सभी भक्त जानते हैं कि महाराज जी हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप हैं, बाबा हनुमान के ही अवतार हैं, हनुमान की ही ऊर्जा हैं और महाराज जी हनुमान के रूप ही नहीं अपितु हनुमान का जो सर्वोपरि स्वरूप है प्रेममय होना, बाबा उसकी बहुत ही अद्भुत मिसाल हैं। और आज ये वीडियो जब आपके पास पहुंच रहा है, आज का यह दिन वैसे ही बहुत ख़ास है क्योंकि यह मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, महाराज जी का दिन है। मंगलवार के दिन तो हनुमान जी ठुमक ठुमक कर नाचते हैं अपने प्रभु श्री राम जी की लय में। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान को तुम जितना रिझाओगे और उतना ही ज़्यादा तुम पर रिझता जाएगा। बाबा तो यह भी कह देते कि तुम हनुमान से जो कुछ भी कहना है बिल्कुल खुलकर कहा करो। हनुमान और तुम्हारे बीच में अगर कोई दीवार है तो सबसे पहले उसी को गिराओ और हनुमान को बिल्कुल प्रत्यक्ष अपने हृदय की आंखों से ज़रूर देखो। जब तुम हनुमान को अपने सामने देखोगे, उन्हें अपने सामने पाओगे तो तुमसे रहा नहीं जाएगा और जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे मस्तिष्क में होगा उस समय तुम खुलकर हनुमान जी को वह कह सकते हो। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कैंची धाम और वृंदावन, जहाँ पर महाराज जी अक्सर अपना समय बिताया करते थे, दोनों जगह पर जब बाबा कहीं जाते और बाबा के दर्शन करने की भक्तों के मन में बहुत ही तीव्र इच्छा जाग जाती तो समस्त भक्त जो वहाँ पर विद्यमान रहते वे सब एक लय में मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते और निरंतर महाराज जी के लिए श्री राम जय राम का भजन गाया करते। दोस्तों, जब हनुमान चालीसा के बाद में श्री राम जय राम का भजन वहाँ पर प्रस्तुत होता तो महाराज जी चाहे किसी भी जगह पर, देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी भक्त के घर पर क्यों ना हो, बाबा वहाँ पर विचलित हो जाते। कोई पूछता कि महाराज जी क्या बात है, तो बाबा बस इतना ही कहते, हमें याद कर रहे हैं। यानी कि जो कोई भी हनुमान जी को रिझाता, महाराज जी उसके पास आने के लिए तड़प उठते। तो आप यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि मंगलवार के दिन, जो कि हनुमान जी का ही दिन होता है, जब आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे, हनुमान जी के धाम जाएंगे, उनके मंदिर जाएंगे या हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य करेंगे, और हनुमान जी के लिए नहीं तो छोड़िए, हनुमान जी के नाम से भी कोई कार्य करेंगे, तो याद रखिए दोस्तों, महाराज जी आपके पास उस समय पूर्ण रूप से विद्यमान होंगे। बाबा की ऊर्जा बिल्कुल आपके समांतर खड़ी होगी क्योंकि जहाँ भी हनुमान जी के लिए जो कोई भी भक्त कुछ करता है, महाराज जी उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और बाबा की शरण और उनके दिव्य चरण ये जिस भक्त को प्राप्त हो जाते हैं, उस भक्त के जीवन के अंदर कभी संकटों की कोई आहट तो हो ही नहीं सकती। आज चूँकि मंगलवार का ही दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है, आपको एक बहुत ही आसान एक उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को अगर आप करते हैं तो महाराज जी हनुमान जी आपकी कोई भी इच्छा, जो भी इच्छा आपकी होगी, उसको बहुत ही त्वरित पूर्ण कर देंगे। वैसे तो महाराज जी और हनुमान जी अपने भक्त की सारी इच्छाओं के लिए हर समय तत्पर तैयार रहते हैं, परंतु दोस्तों यह जो उपाय आपको आज बताने जा रहे हैं, यह उपाय वास्तव में ऊर्जाओं का संग्रह है। यानी कि इस उपाय के द्वारा आप अन्य ऊर्जाओं को भी आकर्षित करते हैं और इस ब्रह्मांड की लय में आप प्राकृतिक रूप से पूर्ण सहभागी बनकर सम्मिलित हो पाते हैं, जिसके कारण जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा होता है उसकी गति, उसका वेग बढ़ जाता है। और ये उपाय जो आपको करना है, ये सिर्फ मंगलवार के दिन करना है। बस एक मंगलवार का आप संकल्प ले लीजिए या फिर सिर्फ अपने मन में इसे धारण कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग संकल्प करने से डरते हैं और संकल्प को निभा नहीं पाने पर उन्हें बहुत ही आत्मग्लानि भी होती है। इससे बेहतर है आप बस मन में धारण कर लीजिए कि मैं इसका पालन जरूर करूँगा। यह उपाय आपको सिर्फ मंगलवार को करना है और उपाय भी जो है वो रात्रि के लिए है। यह जो उपाय है ये आपको सोने से पहले करना है। इसका विशेष कारण यह है कि इस उपाय के तुरंत बाद आप इस भौतिक जगत के कर्मों से मुक्त होंगे और एक बहुत ही शांत निद्रा की अवस्था में जाने वाले होंगे, जिसके कारण
इसकी ऊर्जा आपके शरीर में, आपकी आत्मा में और आपके विचारों में पूर्ण रूप से घुल जाएगी और आपके आने वाले सारे आयाम को आपकी ओर खींच कर ले आएगी। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ बातों का आपको खास तौर पर ध्यान भी देना है जिनकी बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन आप करने वाले हैं जो बहुत ही अपने आप में दिव्य और पवित्र दिन है। आपको बस इतना करना है कि जिस दिन ये उपाय आप करने वाले हों उस दिन, मंगलवार के दिन, जितने भी तरह के व्यसन होते हैं, जितने भी तरह के बुरे विचार होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, इनसे पूर्ण रूप से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि दोस्तों मिलावटी पने से शुद्ध भक्ति कभी नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ हनुमान जी को रिझाने के लिए ही मंगलवार को इन बातों का अनुसरण किया जाए, बाकी दिनों में अगर मनुष्य ना करे तो क्या सही है? जी नहीं, सही बिल्कुल नहीं है। परंतु मंगलवार का दिन क्योंकि हनुमान जी के गणों का दिन होता है, हनुमान जी की ऊर्जा का दिन होता है, उस दिन अगर आप भूल कर भी कुछ गलत कर्म के द्वारा हनुमान जी के द्वार तक जाते हैं तो दोस्तों हनुमान जी की कृपा तो बाद में मिलेगी, उससे पहले उनके गण आप पर नाराज़ हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपके मन में विचार उठते हैं, आपके मस्तिष्क के अंदर तरह तरह की भ्रांतियाँ आती है दिन भर में, जिसके कारण आप विचलित हो सकते हैं, भटक सकते हैं, तो बस आप एक काम कीजिए। मंगलवार के दिन सुबह जब आपकी आँख खुलती है तब से लेकर रात को ये उपाय करने तक, जब भी आप कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं, कोई भी फिजिकल कार्य यानी शारीरिक कार्य नहीं कर रहे होते हैं, या जहाँ पर आप एकाग्र होकर कोई कर्म नहीं कर रहे होते हैं, उस समय बस सिर्फ राम नाम जपिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। पूरा दिन आप बस राम नाम जपते हुए निकाल दीजिए और शाम ढलने पर रात्रि होने का इंतज़ार कीजिए। आइए अब आपको बताते हैं ये उपाय एग्जैक्टली है क्या। जिस उपाय को जब आप अपना लेंगे और हर मंगलवार को आप करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों आपकी कोई भी इच्छा, जो भी भौतिक जगत में आपने अपनी बड़ी इच्छाएं बना रखी हैं और आपको लगता है कि वो इच्छाएं शायद ही पूर्ण होंगी, तो यकीन करिए इस उपाय के बाद में आपकी कोई भी इच्छा अधूरी कभी नहीं रहेगी। हनुमान जी महाराज जी की इतनी असीम कृपा आप पर होगी कि आपकी इच्छा बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी और आप ये मान जाएंगे कि जी हाँ, यह उपाय आपके लिए ही बना था और आपके ऊपर इस उपाय के कारण प्रभु की कृपा बहुत ज़्यादा हुई है। इसमें दोस्तों आपको रात्रि में इस उपाय को करने से पहले, भोजन के पश्चात, या अगर आपको संध्याकालीन के बाद में भोजन नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, परंतु अगर आप भोजन करते हैं तो इस उपाय को करने के कुछ समय पहले यानी कि लगभग 8 बजे से पहले अपना भोजन धारण कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा विश्राम करके रिलैक्स होकर आप स्नान आदि से निवृत्त होइए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में बहुत ही शांत मन से थोड़ी देर तक एकांत में बैठिए और इसके बाद आपको बिल्कुल एक सटीक समय पर 11:11 पर प्रभु श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है और 11 बार निरंतर आपको पाठ करना है। बस दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है कि 11:11 पर आपको प्रभु श्री हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का अनवरत पाठ चालू करना है, जिससे निरंतर 11 बार पाठ को पूर्ण करना है। जब ये 11 बार पाठ आप पूर्ण कर लेते हैं तो प्रभु श्री हनुमान जी को और बाबा नीम करोली महाराज जी को अपने हृदय से धन्यवाद कहिए कि हे प्रभु, आपके कारण मैं कार्य पूर्ण कर पाया और मेरे इसी कार्य के अंदर मेरी सारी समस्याओं का समाधान निहित है। और मेरे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण करने पर आपकी कृपा से मेरी सारी इच्छाएं अब पूर्ण हो चुकी हैं। आपको इस तरह का एक विश्वास भरा आश्वासन अपने प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी के सामने रखना होगा। इससे होता यह कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड 11:11 पर उसकी अलौकिक शक्ति के कारण आपके प्रभु हनुमान जी और महाराज जी से बहुत ही तीव्र ऊर्जा का आदान प्रदान कराता है, जिसके फलस्वरूप आपकी कोई भी इच्छा कभी भी अधूरी नहीं रहती। बस इस उपाय को निरंतर 11 मंगलवार तक कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी कोई भी इच्छा अब अधूरी रह ही नहीं सकती। आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक उपाय आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।